संस्कृति और संस्कार के द्वारा किस तरीके से हमारा पुनरुत्थान हो सकता है। दो शब्द है संस्कृति और संस्कार। संस्कृति संस्कृत से बनता है। संस्कृत का अर्थ होता है कि व्यक्ति सभ्य है, सिविलाइज्ड है, उसको संस्कृत सुसंस्कृत कहा जाता है। और सुसंस्कृत से ही संस्कृति बनती है। संस्कृति का अर्थ होता है हमारा एक ऐसा सामाजिक परिवेश जिसमें हम जीते हैं और जिसमें हम सभी मिलकर के उस समाज का अच्छा निर्माण करते हैं। संस्कृति के माध्यम से हम सभी के जीवन का विकास हो सकता है। जब से मानव जाति सुसंस्कृत बनी है, सिविलाइज्ड बनी है, तभी से संस्कृति की आवश्यकता पड़ती है। और संस्कृति हमारी धरोहर है। संस्कृति को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, हमारी प्राचीन संस्कृति, वर्तमान संस्कृति और भविष्य की संस्कृति। जो संस्कृति हमारे पूर्वजों ने बनाई है और एक अच्छे समाज का निर्माण करके हमारे पूर्वज लोग ने जीवन जिया है, वो प्राचीन संस्कृति हो गई। और वर्तमान की जिस संस्कृति में परिवेश में हम जी रहे हैं वो हमारी वर्तमान की संस्कृति है। और जैसा संस्कृति का हम निर्माण करेंगे, आने वाली पीढ़ी उस संस्कृति से माध्यम से अपना जीवन जिएगी, वो आने वाली भविष्य की संस्कृति कहलाएगी। संस्कृति इज ए वे ऑफ लाइफ, इज ए आर्ट ऑफ लिविंग, इट इज ए साइंस ऑफ लिविंग। संस्कृति के बिना पूरा समाज एक अच्छा जीवन यापन नहीं कर सकता है। और जहाँ की संस्कृति अच्छी होती है वहाँ आपसी सौहार्द होता है और उस संस्कृति में जीने वाले सभी व्यक्ति, सभी प्राणी आनंद से रहते हैं और सुख से रहते हैं। और जिस देश की संस्कृति खराब होती है, जिस परिवार की संस्कृति खराब होती है, जिस जगह की संस्कृति खराब होती है, वहाँ का वातावरण दूषित होने के कारण प्रगति नहीं हो सकती है। इसीलिए पुनरुत्थान करने के लिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए और आनंद से जीवन जीने के लिए एक अच्छी संस्कृति की आवश्यकता होती है। भाइयों और बहनों, बड़े गर्व की बात है, हमने भारतवर्ष में जन्म लिया। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति बहुत ही उच्च संस्कृति प्राचीन समय से रही है। मैं आपको वेदों से प्रारंभ करता हूं कि वेदों से लगाकर बाद में उपनिषद, ब्राह्मण और स्मृतियां और कई तरह के ग्रंथ आए। उसके अंदर जो हमारी संस्कृति मालूम पड़ती है, तो संस्कृति से हमें मालूम पड़ता है कि हमारी भारत की संस्कृति कितनी उच्च थी। भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को जो है वो मानवता सिखाई, दुनिया को अच्छा जीवन जीना सिखाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति बहुत ही ऊंचे दर्जे की है। अब मैं आज के इस चिंतन के दूसरे बिंदु संस्कार पे आता हूं। संस्कार का अर्थ होता है कि हमारे विचार, हमारे दिमाग के अंदर क्या चिंतन चल रहा है, उसको संस्कार कहा जाता है। संस्कार को धारणा भी कहा जाता है, चिंतन भी कहा जाता है। यानी हम क्या सोचते हैं वो संस्कार कहलाता है। संस्कार भी तीन तरह के होते हैं, हमारे भूत के संस्कार, वर्तमान के संस्कार और भविष्य के संस्कार। हमने अपने पूर्व जन्म के अंदर हमारे जो पूर्व लोग थे उनसे किस तरीके से चिंतन का आदान प्रदान किया, किस तरीके के उनके आचार विचार थे, उस आचार विचार का जो है असर हमारी इस पीढ़ी पर पड़ता है। और हम किस तरह का आचार विचार, रहन सहन, चिंतन देते हैं, उसका प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। संस्कार मनुष्य के लिए एक बहुत ही उपयोगी चीज है। मनुष्य जो है इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और प्रकृति के अंदर जितने भी प्राणी हैं वो सब में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने का कारण यह है कि मनुष्य चिंतनशील व्यक्ति है, मनुष्य के पास में तीव्र बुद्धि है, मनुष्य के पास में मन है, मनुष्य के पास में प्रज्ञा है और मनुष्य के पास में उच्च स्तर की आत्मा है। तो जिसके पास में अच्छा चिंतन होता है
वो अच्छी तरह से सोचता है और उस चिंतन के द्वारा दूसरे को सुख पहुंचा सकता है। संस्कार ऐसे होने चाहिए जो कि हमारे जो परिवेश के अंदर, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज के अंदर जो लोग हमारे साथ में रहते हैं उनके अंदर उस चिंतन के द्वारा किसी को कोई कष्ट न हो, वो सबसे अच्छा चिंतन और संस्कार कहलाता है। आज का समय हम देखें तो संस्कार जो है मनुष्य जाति में बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि खान पान, रहन सहन और जीवन शैली जो है बिगड़ चुकी है। इन सबका प्रभाव जो है संस्कार पर पड़ता है।